नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसानों के बैंक अकाउंट्स में किसान सम्मान निधि की अगली किश्त ट्रांसफर करेंगे और उसके साथ ही किसानों के साथ सीधा संवाद भी करेंगे। इससे पहले हम आपको पहले ही न्यूज 24 पर बता चुके हैं कि 19 और 18 और 20 तारीख को प्रधानमंत्री सीधे 19 राज्यों के 100 जिलाधिकारियों से, डीएम से सीधे बातचीत करने वाले हैं और इस बातचीत में उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस पर तो आज राष्ट्र की बात में चर्चा होगी ही, लेकिन साथ ही बहस होगी विपक्ष की उस चिट्ठी पर जो 12 राजनीतिक दलों के नेताओं ने लिखी है और इसमें 9 सुझाव दिए हैं। सबसे पहले आपको न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात में वो 9 सुझाव बताते हैं। विपक्षी दलों ने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री से या मोदी सरकार से सीधे सीधे जो मांगे की हैं, उसमें एक सुझाव यह दिया गया है कि घरेलू वैक्सीन का उत्पादन अब बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि वैक्सीन की किल्लत हो रही है और इसके लिए अनिवार्य लाइसेंस खत्म कर देना चाहिए। यह पूरी व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। विपक्षी दलों ने कहा कोरोना के संकट में सभी जरूरतमंदों को अनाज दिया जाए, मुफ्त अनाज, ताकि कोई भूखा ना रहे। आगे इस चिट्ठी में लिखा है बजट में आवंटित 35,000 करोड़ का इस्तेमाल केंद्र सरकार वैक्सीन बनाने के लिए करे। विपक्षी दलों की मांग है सेंट्रल विस्टा का काम जल्द से जल्द रोक दिया जाए। आवंटित पैसों को जो सेंट्रल विस्टा में लगाए जा रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन और वैक्सीन की खरीद के लिए खर्च किया जाए। विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों का भी जिक्र किया है इस चिट्ठी में और जल्द से जल्द कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की है ताकि लाखों किसानों को महामारी की चपेट में आने से बचाया जा सके। विपक्ष ने सभी बेरोजगारों को 6,000 रुपए प्रति माह देने की मांग की है ताकि इस महामारी में वो अपना जीवन यापन कर सकें। विपक्षी नेताओं ने लिखा है देश भर में तुरंत एक फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाए ताकि सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन मिल सके। इसके अलावा पीएम केयर जैसे फंड में जमा पैसे का उपयोग ऑक्सीजन और साथ ही मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए किया जाए। सभी नेता लिख रहे हैं इस चिट्ठी में जहां से भी संभव हो सके इस समय वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, चाहे वो घरेलू बाजार से हो या फिर विदेश से। हालांकि विपक्षी नेताओं की इस चिट्ठी पर जब से ये कल आई है सियासत तेज हो गई है। जरा सुनिए इस पर कैसे हो रही है सियासत और क्या जवाब है सरकार का, सुनिए। ये महामारी आज एक भयंकर रूप ले चुकी है, तो आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है। जब कोई कस्बा, कोई परिवार इससे मुक्त नहीं हुए तो आज की परिस्थिति में अनिवार्य है कि हमारा केंद्र सरकार टीकाकरण की योजना सबको मुफ्त करवाया जाए। यही एकमात्र अंकुश है इसके ऊपर। इसके साथ साथ इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। 35,000 करोड़ रुपए हमने बजट में अलग रखा था, इसके लिए प्रावधान किया हुआ। ये इमारतें जो बन रही दिल्ली में बंद करिए, वो पैसा खर्च करिए इसके लिए। और जो आपके निजी ट्रस्ट फंड में पीएम केयर्स पे जो पैसा जमा हुआ है वो सबको निकालिए बाहर और खर्च करिए टीकाकरण के लिए, दवाई के लिए और जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन के लिए। जहां एक तरफ लोग संवेदनशीलता के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग भय और भ्रम का भूत खड़ा करने का भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोग भय और भ्रम का भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर से उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि भैया इस संकट के समाधान का हिस्सा ना बनो, कोई बात नहीं, लेकिन सियासी व्यवधान का हिस्सा तो मत बनो, सियासी व्यवधान का किस्सा तो मत पढ़ो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग कसम खा के बैठे हुए हैं कि उन्हें निगेटिविटी फैलानी ही है। इधर आपने देखा विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। अब आज खबर यह आई है कि प्रधानमंत्री 19 राज्यों के 100 जिलाधिकारियों से, डीएम से सीधे बातचीत करने वाले हैं। जो अभी तक खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 18 मई को 9 राज्यों के 46 डीएम से प्रधानमंत्री बात करेंगे और 20 तारीख को 10 राज्यों के 54 डीएम्स के साथ कोरोना के हालात पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। ये वो 100 जिले हैं जहां कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप है और इन बैठकों में राज्यों के मुख्यमंत्री, 19 राज्यों के डीएम्स हैं, इन 19 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और खबर यह भी आ रही है कोरोना पर जो एम्पावर्ड कमेटी बनी है उसके सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जाहिर है टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इसी पर पूरा फोकस रखते हुए
फीडबैक भी लेंगे जमीन से प्रधानमंत्री और आगे की रणनीति पर चर्चा भी होगी, जिसमें वैक्सीन का मुद्दा भी जोर शोर से उठने की पूरी संभावना है। और इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी कि कल सुबह 11 बजे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से बातचीत करेंगे और 9.5 करोड़ किसानों के खाते में वो पीएम किसान योजना की 8वीं किस्त सीधे ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत आपको पता ही होगा कि कुल 6,000 रुपए हर साल किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। हर 4 महीने पे 2,000 की एक किस्त ट्रांसफर की जाती है। तो कल जो 8वीं किस्त है वो ट्रांसफर होगी और उसके साथ ही प्रधानमंत्री किसानों से संवाद भी करेंगे। इस बीच वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच कोविशील्ड, खासतौर से जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी दूसरी डोज बढ़ाने की सरकार ने सिफारिश की है। जो 2 डोजेस के बीच गैप होता है उसे बढ़ाने की सरकार ने सिफारिश कर दी है। अब यह गैप 12 से 16 हफ्ते का हो सकता है। पहले यह 28 दिन का था, 4 हफ्ते का, फिर इसे थोड़ा और बढ़ाया गया था। अब यह है कि इसे 12 से 16 हफ्ते किया जा सकता है। और दूसरा यह भी बता दें आपको कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का इंतजार बहुत जल्दी अब खत्म होने वाला है। अगले हफ्ते से यह वैक्सीन हिंदुस्तान में लोगों को लगाई जानी शुरू हो जाएगी। इस पर क्या कह रहे हैं नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल, सुनिए। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहां से वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टीमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले डोजेज भारत में निर्मित होंगी। अब इसमें रिस्क उतना माइनस कर दीजिए, बट टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेज इन अ मैटर ऑफ 7-6 months or 5 months actually will be made in India for India for people of India। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर ऑल एज वी मूव फॉरवर्ड। तो एक और खुशखबरी है, स्पुतनिक वैक्सीन, अभी तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही थी, अब स्पुतनिक भी अगले हफ्ते से हिंदुस्तान में लोगों को लगाई जानी शुरू हो जाएगी। एक बार फिर से 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो भी आपको बता देता हूं। थोड़े से आंकड़े एक बार फिर से बढ़े हैं। 3,62,000 नए मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। जो कुल एक्टिव केसेज हैं इस समय, जो बीमार लोग जिनका इलाज चल रहा है, वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन 4,120 लोगों की जान चली गई है। ये बुरी खबर है। मरने वालों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। जो लोग ठीक हुए हैं वो 2,58,000 2,58,000 लोगों की जान जा चुकी है और जो लोग ठीक हुए हैं वो 3,52,000 हैं। आज राष्ट्र की बात में जल्दी से अपना सवाल आपको बता देता हूं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल बड़ा सीधा है, किसानों को जब कल उनसे बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री, क्या संदेश देंगे? क्योंकि जब ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों से बातचीत होगी, क्या कोरोना पर भी बातचीत होगी? बड़ा सीधा सवाल है राष्ट्र की बात में, किसानों को क्या संदेश देंगे, मतलब ग्रामीण भारत को क्या संदेश देंगे? और दूसरा, विपक्ष की चिट्ठी में सियासत है या फिर अच्छे सुझाव? जल्दी से मेहमानों से परिचय करा दूं। मेरे साथ आज राष्ट्र की बात में बीजेपी से प्रेम शुक्ला आ गए हैं, कांग्रेस से अलका लांबा हैं, जेडीयू से अजय आलोक हैं, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी हैं और डॉक्टर नवल किशोर हैं आरजेडी से। प्रेम शुक्ला, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। कल जब किसानों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अच्छा प्रेम शुक्ला अभी जुड़े नहीं है मेरे साथ, अजय आलोक आपसे शुरू कर रहा हूं। अजय आलोक, चलिए यहां से शुरू करते हैं। एक, जब प्रधानमंत्री कल किसानों से बातचीत करेंगे, क्या ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना फैला हुआ है, हाहाकार मचा रहा है, उसकी भी चर्चा होगी क्या? आपको क्या लगता है अजय आलोक? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री एक सकारात्मक व्यक्ति हैं और एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और धैर्यवान हैं, अपना काम करना जानते हैं
आलोचनाओं की परवाह नहीं करते हैं और इस विकट परिस्थिति में अपनी सारी ऊर्जा इस चीज में लगा रहे हैं कि संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल कैसे करें और अतिरिक्त संसाधन कैसे जुटाएं। और प्रधानमंत्री की ये बातचीत, चाहे वो किसानों से हो, चाहे जिलों के डीएम से हो, ये एक बहुत उत्साहवर्धन बातचीत होगी जब देश देखेगा कि लीडर्स इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आज छिलपों करने का और आरोप प्रत्यारोपण करने का समय नहीं है। हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, एक ऐसी महामारी जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। बचाव ही एक उपाय है, चाहे वो वैक्सीन के माध्यम से हो, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हो, लॉकडाउन के माध्यम से हो, चाहे जागरूकता फैला के हो। इसमें सभी को अपना योगदान देना चाहिए और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री के बातचीत से माहौल बिल्कुल सकारात्मक बनेगा और एक ऊर्जा भी आएगी। और इस बातचीत का न सिर्फ देश के किसान, देश के अधिकारी, बल्कि हर कोई इंतजार कर रहा है कि कुछ और सकारात्मक पहलू निकलेंगे। पिछले 3 दिनों से आप देश विपक्ष की चिट्ठी को अजय आलोक चिलपों कह रहे हैं। विपक्ष ने जो चिट्ठी लिखी है 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने, आप उसे चिलपों कह रहे हैं। आप इसे गलत मानते हैं? उसमें तो सुझाव दिए गए हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और खुद सरकार कह रही है कि विपक्ष सुझाव दे, अच्छे होंगे तो माने जाएंगे। देखिए, मैं विपक्ष की चिट्ठी को चिलपों नहीं कह रहा। मेरी बात समझिए मानक, विपक्ष काम है सुझाव देना, बिल्कुल देना भी चाहिए, ये उनका दायित्व है। विपक्ष सुझाव नहीं देगा तो कौन देगा? सत्ता पक्ष तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन विपक्ष के सुझाव हमेशा वेलकम होते हैं। लेकिन राजनीति का एक स्पेक्ट्रम होता है, एक स्पेक्ट्रम में सुझाव होते हैं तो सुझाव बिना सियासत के नहीं होते हैं। कहाँ हम बात कर रहे हैं कोरोना संक्रमण की, कहाँ हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की। ये सुझाव बहुत सराहनीय है और वेलकम सुझाव कि लाइसेंसिंग पद्धति को खत्म कर देना चाहिए, तब तमाम सुझाव बिल्कुल सराहनीय है। लेकिन उसके साथ साथ जब जुड़ जाता है ना कि किसानों के आंदोलन को भी जरा सारा समर्थन दे दीजिए, ये भी कर दीजिए, वो भी कर दीजिए, तो स्वाभाविक तौर पे सियासत उसमें आ जाती है। खैर, जो भी हो, उनका काम है सुझाव देना, सरकार का काम है बिल्कुल अच्छे सुझावों पे अमल करना और सरकार वो करेगी। अच्छी बात यह है, राहत की खबर देश के लिए ये है कि पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ राहत आ रही है। मैं इसको पूर्ण राहत तो नहीं कहूंगा, कुछ सकारात्मक संकेत आ रहे हैं, जो कि एक सुखद खबर है, जो कि कहीं ना कहीं आस देती है कि अगर इस तरह से पाबंदियां जारी रहीं, लॉकडाउन हम जारी रखें और सोशल डिस्टेंसिंग हम करते चलें और तमाम बातें मानते चलें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, तो निश्चित तौर पे दूसरी वेव का पीक के नजदीक हम पहुंच रहे हैं और यही मेरे लिए सबसे सुकून दे है। आप कह रहे हैं अजय आलोक थोड़ी बहुत राहत की खबरें आ रही हैं, लेकिन हमारी जानकारी तो यह है कि गांवों में अब दूर दूर तक, कोने कोने तक कोरोना फैल गया है, राहत कहीं भी नहीं है। हो सकता है कुछ आंकड़े कम आ रहे हो क्योंकि गांव में टेस्टिंग नहीं हो रही है, शहरों में भी टेस्टिंग पहले से कम है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सिर्फ इन आंकड़ों के दम पर यह मानकर चल रहे हैं कि महामारी की पीक निकल गई, जबकि असल तबाही इस समय गांव में आई हुई है। नहीं मानक, मैं इस बारे में नहीं मान रहा हूं। आप अगर चाहें तो आप मेरा ट्वीट भी देख सकते हैं। गांव में महामारी की आशंका मैंने खुद व्यक्त की है। मैं खुद डॉक्टर हूं और मैं खुद इलाज में व्यस्त हूं पिछले 1 महीने से। मेरे घर में कैजुअलिटी हो चुकी है। मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे गांव में लोग संक्रमित हैं, लेकिन लोग ठीक हो रहे हैं। निश्चित तौर पे गांव में इस बार दस्तक दी है कोरोना ने। भगवान की दया है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, भगवान की दया है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। गांव वाले बिल्कुल बंद हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग गांव में आज शहर से ज्यादा हो रही है। गांव में लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। एक जो रोज शाम में चौपाल लग जाती थी, गपशप होता था, वो सब माहौल खत्म हो गया है। तो ये लोग खुद अपने आप से लोग बचाव कर रहे हैं। लेकिन चिंता की बात जरूर है कि निश्चित तौर पे हमारे ग्रामीण इलाकों में न टेस्टिंग की सुविधा है और न इलाज की समझ है। उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, तब भी 2-3 दिनों से, ज्यादा दिन में नहीं कह रहा हूं, राहत की खबर है। जैसे बिहार में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि ये काम शुरू हो गया है कि गांव-गांव पे टीम बनाई गई है जो जाके टेस्टिंग, आइसोलेशन और जरूरत पड़ने पे इलाज मुहैया कराएगी। लेकिन इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी आबादी है, सीमित संसाधन है और हम जितना कर सकते हैं हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन तब भी मैं जानता हूं कि ये प्रयास कम पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई राज्य सरकार या कोई केंद्र सरकार नहीं क्लेम कर सकती है कि उसने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके इस महामारी पे कंट्रोल पा लिया। ये एक हार्ड फैक्ट है। अब इस पे जिसको राजनीति करनी करे, मैं एक डॉक्टर के नाते कह रहा हूं, ये हार्ड फैक्ट है, इसको तो मानना पड़ेगा। ओके, तो बहुत ईमानदारी से आपने अपनी बात कही है, तो उतनी ही ईमानदारी से एक और जवाब दीजिएगा। क्या आप मानते हैं कि सरकार फेल हो गई? कोरोना की सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया? इतनी बड़ी वेव आने वाली है,
चेतावनियों के बावजूद उसे नहीं पढ़ पाई और इसीलिए आज हम इस स्थिति में हैं। अजय आलोक, क्या हम फेल हो गए? सरकार फेल हो गई? मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि हम फेल हो गए। आप शुरू कीजिए, शुरू में हंगामा हुआ, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, 3-4 दिन तक हंगामा चला। आज देश में हर जगह पर्याप्त ऑक्सीजन है। आज दिल्ली जैसा राज्य जो सबसे ज्यादा शिकायत कर रहा था ऑक्सीजन की, आज उनके डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अब हमारी कंजम्पशन 572 मेट्रिक टन ही हो गई, बाकी ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को दिया जा सकता है। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं हमारे केसेस में कमी आई है, तो सरकार ने नियंत्रण किया। अब आई हंगामा, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। 2 दिन से आप देखिए सिर्फ वैक्सीन पे हंगामा आ रहा है। मैं चिल्पों इसी को कह रहा हूँ। आज वीके पॉल ने आके स्थिति स्पष्ट कर दी कि अगले 1.5 महीने के अंदर देश में हर महीने 15 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अगर आप राज्यों को, यूनियन टेरिटरी को मिला के अगर हर एक राज्य रोज दिन 2 लाख वैक्सीन भी दे पर डे, तो मैं कहता हूं कि 30-32 राज्यों को मिला के हमें 18 करोड़ डोजेस की जरूरत होगी। उससे ज्यादा हमारे पास उपलब्धता रहेगी। 220 करोड़ डोजेस की उपलब्धता अगले 6 महीने में हमारे पास रहेगी। तो आप ये देखिए कि कितना सिंप्लीफाई कर दिया आपने, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया अजय आलोक। अजय आलोक, आपने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। आप ये 4 लाख, 4.25 लाख तक रोज नए मरीज आ रहे हैं। देश के घर घर में मरीज हैं। 4,000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं और आप कह रहे हैं हाँ थोड़ा सा था, ठीक हो गया। फिर अब कह रहे हैं हाँ थोड़ा सा है, ठीक हो जाएगा, ठीक कर लेंगे। आप इसे इतना अंडर प्ले कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अजय आलोक, मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप तो खुद डॉक्टर हैं, आप खुद देख रहे होंगे परिजनों का दर्द। मैं कैसे अंडर प्ले कर सकता हूं? मैं तो खुद भुगतभोगी हूं उसको। मैं अंडर प्ले कहां कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं सरकार अपनी पूरी क्षमता, कोई भी केंद्र सरकार हो, कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे मेरी सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो, हर राज्य सरकार पूरी तत्परता, पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। हर अधिकारी लगा हुआ है, हर फ्रंटलाइन वर्कर लगे हुए, डॉक्टर लगे हुए। लेकिन महामारी का स्केल ऐसा है, ये पैंडेमिक इसीलिए कहते हैं, ये महामारी का स्केल ऐसा है कि हम अपनी पूरी क्षमता लगा के भी हर तरह से नुकसान को नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। ये सच्चाई है, ये मानना पड़ेगा। और सरकार कहीं फेल नहीं हुई है। अपनी संसाधनों को बढ़ाने में सरकार 24 घंटे जुटी हुई है, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। सरकार फेल नहीं हुई है। अजय आलोक का कहना है ये महामारी ही इतनी बड़ी है कि कोई भी सरकार रहती तो इसको काबू नहीं कर पाती। खैर, मैं वापस मुद्दे पे आ रहा हूं। अलका लांबा, बीजेपी से गोपाल कृष्ण अग्रवाल आ गए हैं, लेकिन पहले अलका एक, प्रधानमंत्री कल किसानों से बातचीत करेंगे, उसके बाद डीएम से सीधी बातचीत करेंगे। आप इन दोनों कदमों की सराहना करती हैं, स्वागत करती हैं, या आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए? अलका, अगर इन बातों का, मुलाकातों का, संबोधन का अगर आउटकम निकले तो बिल्कुल स्वागत करेंगे। लेकिन अभी तक की हकीकत यह कि प्रधानमंत्री जी ने जितने भी संवाद, मीटिंगें मुख्यमंत्रियों के साथ किसी, उसका आउटकम आपके आज सामने ही तो है। बहती हुई लाशें हम देख रहे हैं ना। ये कह रहे हैं गांव में, दिल्ली के अंदर माजरा डाबास और कटेवरा गांव में पिछले 15 दिन में 40 मौतें हुई थी। तो ये तो दिल्ली के गांव है। आज की आउटलुक मैगजीन के फ्रंट पेज पे बड़े शब्दों में लिखा था मिसिंग और नीचे लिखा था नेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उम्र 7 साल और इन्फॉर्म किसको करें? सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिकों को इन्फॉर्म करें। कहीं नहीं दिख रहे। शायद मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की नजर इस आउटलुक की मैगजीन के फ्रंट पेज पर मिसिंग पड़ गई, इसलिए वो संबोधन कर रहे हैं। क्या वो इस अपने संबोधन में किसानों के जो कानून है जिसको लेकर आज भी किसान आंदोलित है, क्या उस पर चर्चा करेंगे? क्या विपक्षी दलों ने जो लगातार प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक बुलाकर बात करने को कह रहे हैं, जिसे वो नजरअंदाज कर रहे हैं और मजबूरी में या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या आपके मीडिया चैनल में चर्चा के माध्यम से या पत्र के माध्यम से विपक्ष लगातार सरकार को जवाब देता है। उम्मीद की जाती है जवाब पीएमओ से आएगा, जवाब भाजपा के मुख्यालयों से आता है। राजनीति वहां से शुरू होती है। क्या है 12 राजनीतिक बड़े दलों जिसमें मुख्यमंत्री बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये सब शामिल है इस पत्र को लिखने में। लेफ्ट, एनसीपी सब है, एसपी भी है इसमें। अब मैं ये कहना चाहूंगी इसमें ये क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि हर गरीब जो बेरोजगार हो गया है उसके खाते में, गरीब के खाते में 6,000 रुपया महीना डाल दीजिए ताकि वो जिंदा रह पाए। ये राजनीति है। मैं पूछना चाहूंगी, कहा जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, दिल्ली में तो पैसे देने पड़ रहे हैं उस मुफ्त राशन के। कोई देखने वाला है? क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार तो पैसा ले रही है राशन का और बहुत से राज्य मजबूर है पैसा लेने पर। क्यों मजबूर है?
क्योंकि लॉकडाउन महाराष्ट्र ने कहा 1 जून तक होगा, दिल्ली में भी बढ़ेगा, आर्थिक जो है वो मंदी आएगी, दिक्कतें आएंगी, तो क्या केंद्र सरकार उनकी मदद करने वाली है? ये खाली जो है मैं 6,000 देता हूं, मैं 2,000 की एक किस्त रिलीज कर रहा हूं, अखबार मीडिया में आगे डीएम से चर्चा, ऑक्सीजन से कहते हैं मौत से पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही। राहुल बोरा की पत्नी न्याय मांग रही है क्योंकि वो कोरोना से नहीं, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया है। आप आराम से उन लोगों को समझा सकते हैं, अरे कोई नहीं, मर गए, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन की कमी से। गोवा में आपकी सरकार है, 28 लोग अभी मरे हैं परसों, समझा दीजिए, समझा सकते हो सकारात्मक सोच के साथ, अरे कोई नहीं, छोड़ दिए, अब नहीं मरेंगे, अब कमी नहीं आएगी, जबकि तीसरी लहर की तैयारी इनकी नहीं है, कमी अब भी आएगी, लिख लीजिएगा। और जहां तक वैक्सीन की बात है, इसमें लिखा है कंपल्सरी लाइसेंसिंग, कितने दिन से विपक्ष चीख रहा है, प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, प्रोडक्शन बढ़ाइए, डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी जो प्रक्रिया है उसे सही करिए। और अब वो क्या रहा है, विवाद एक दौर और शुरू हो गया है। अब विशुद्ध वैज्ञानिक पैमानों पर इन्हें 1 डोज के बाद दूसरी डोज 4 हफ्तों में लगनी थी, आपने भी अभी बताया, अब उसे कह दिया गया है अब 4 नहीं 8 से कितने का है, 12 से 18 हफ्तों में। ये शुद्ध वैज्ञानिक पैमानों पे तय किया गया है या अपनी नाकामी के चलते वैक्सीन ना मिलने की बजाय जो दूसरी डोज 4 हफ्ते में लगनी थी अब वो 12 से 18 में लग रही है? तो ये नाकामी है। अगर ये पैमाना था तो ये पैमाना पहले तय हो जाता कि दूसरी डोज की टेंशन में लीजिए, वो लगनी आपको 14 और 12 से, वो हो नहीं रहा है। एक सेकेंड अलका, एक सेकेंड या मानव, कभी आप कहते हैं प्रधानमंत्री गायब हैं, सरकार गायब है, छुप के बैठ गए हैं, कुछ करते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। अब जब वो किसानों से बात कर रहे हैं, डीएम से बात कर रहे हैं, जिनमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे, तब भी आपको समस्या है। आप तय कर लीजिए कि वो बात करें, फ्रंट पे आकर लीड करने की कोशिश करें या ना करें। देखिए ये जो आउटलुक की मैगजीन में बड़ा शब्द मिसिंग लिखा है ना, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन नहीं है, आप भी इस बात को जानते हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री जी को इतने दिनों से, जब महामारी अपने चरम पर थी, अभी 4-4 लाख मौतें हो रही हैं, 4,000 लोग मौत के मुंह में रोज जा रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, कोई एक लाइन नहीं, कोई नहीं सामने है। आज आ रहे हैं तो तय हो चुका होगा किन किसानों से बात करेंगे, वो आप समझ रहे हैं, ये तय हो चुका होगा। उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए पूरी डिजिटल व्यवस्था कर दी गई होगी। किसान तो यहाँ बैठा हुआ है, आंदोलित है जो किसान, उन किसान संगठनों से अभी तक सरकार की मीटिंगें चल रही थी ना, वार्ता चल रही थी, फिर लोगों तो यही बैठा हुआ है। और कृषि कानून पे कोई बात करेंगे प्रधानमंत्री जी? या आप साफ करवा दीजिए इनके प्रवक्ताओं से, या आज भी वही अपना अहंकार में है कि कृषि कानून पे कोई बात नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी, किसान यहाँ पर पड़े रहे जितना पड़े रहने, उन्हें कोई महामारी में चिंता नहीं है, लाशें बह रही है, चिंता नहीं। अपने ही राज्यों में, कर्नाटका के बाद अपना ही राज्य इनका गोवा ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो ठीक है, सकारात्मक सोच रखते हैं, उनके कहिए, समझाइए अपने ही राज्यों को। बोलिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कल प्रधानमंत्री किसानों से क्या बात करने वाले हैं? क्या सिर्फ किसान कानूनों के बारे में बात करेंगे? नहीं, देखिए मानक जी, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हर जगह भाषण देने जाते हैं, इनने कोई एक बात बताई कि राजस्थान के सरकार के जो 1 साल से पड़े हुए जो वेंटिलेटर्स थे, जो उन्होंने उनके लिए क्या किया? पंजाब में इनकी सरकार है, बीच में मत बोलो, बीच में मत, शर्म मत। आप डिफॉल्ट वेंटिलेटर्स दे रहे हैं, आप इतने ऐसे समय पर भद्दा मजाक मरीजों के साथ करें, मौत के मुंह में डिफॉल्ट वेंटिलेटर पंजाब में 90 में से 80 वन बाय वन एक एक करके वन बाय वन आपकी पूरी बात सुनी ना अलका, बाद में जवाब दीजिएगा। हाँ गोपाल, बोलिए, गोपाल कृष्ण अग्रवाल बोलिए। हाँ, ये बीच में बोलते रहेंगे, ये अपने भाषण देते हर जगह पॉलिटिकल मोड में आ जाते, इससे कुछ नहीं होने वाला। इन्होंने कोई, कल राहुल गांधी जी या किसी ने, अमरिंदर सिंह ने या अशोक गहलोत जी ने, किसी ने जवाब दिया 1 साल पहले अगर इनके वेंटिलेटर खराब थे पंजाब में, तो आज बता रहे हैं, जबकि मीडिया वहां चले गया तब बोल रहे हैं कि वो तो खराब है। 1 साल पहले क्यों नहीं बताए कि खराब थे? क्यों नहीं ठीक करवाए? क्यों नहीं उस वक्त वापिस किए? दूसरी बात, अब राजस्थान में प्राइवेट कंपनियों को वो वेंटिलेटर किराए पे 2000 में दे रहे हैं, वो प्राइवेट कंपनियां, क्या सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है? तो कोई भी चीज नहीं है। कभी कहते हैं कि वैक्सीनेशन को सेंट्रलाइज कर दो, अब कह रहे हैं सेंट्रलाइज कर दो, पहले कह रहे थे डिसेंट्रलाइज कर दो। तो जिन लोगों को खुद स्पष्ट नहीं है, उन लोगों का क्या कहा जाए? दूसरी बात, ये पहले कह रहे थे कि जो लॉकडाउन क्यों किया, अब कह रहे हैं लॉकडाउन चाहिए। तो असली बात यह है कि इन लोगों को अपोज करना है और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, किसानों को कल एक इतना महत्वपूर्ण काम है, 11,000 करोड़
किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बात करेंगे, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। सारे डीएम के साथ प्रधानमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप बताइए राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने क्या किया? अब कितने दिन में कोई एक काम किया हो देश में, किसी देश में समाज सेवा का काम किया? कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के लोग अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। संगठन ने क्या काम किया? भारतीय जनता पार्टी संगठन ही सेवा के अंतर्गत हर जगह पे काम कर रही है। अरे वो इंडियन यूथ कांग्रेस कर तो रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है। ऐसे मत कहिए कि कुछ नहीं कर रहे हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के जो लड़के हैं इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कुछ लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया जी ने क्या किया ये पूछ रहा हूँ। अरे वो उन्हीं की टीम है, उन्हीं के परिवार के सदस्य, उन्हीं के समर्थन, उन्हीं के मार्गदर्शन। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तो पार्टी है, आप भी कैसी बात करते हैं? वो उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी का यूथ विंग है इंडियन यूथ कांग्रेस, वो काम कर रहा है जमीन पर। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ ना मानक जी, मैं तो आपने इनको क्यों नहीं बीच में प्रश्न पूछे? मैंने 2 प्रश्न पूछे, पंजाब और राजस्थान का पूछो ना, जरा जवाब देते हैं। पूछो क्या किया। ठीक है मानक जी। अच्छा एक सेकंड पूछता हूं, पहले पूछ लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने सवाल पूछे अभी अलका जवाब दे रही है, 1 सेकंड में दे रही है। लेकिन मैंने कहा कि पहले जरा इस पे आ जाइए। कल प्रधानमंत्री आपने कहा, जाहिर है समस्याएं सुनेंगे किसानों की, फिर डीएम से भी बातचीत करेंगे, ठीक है। विपक्ष की चिट्ठी पर भी जरा 2-4 शब्द कह दीजिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल। विपक्ष ने अपनी चिट्ठी में कुछ अच्छे सुझाव भी दिए हैं, 9 सुझाव हैं। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? पहले आप ही कहते थे विपक्ष सुझाव दे तो मान लेंगे। बिल्कुल, जो सुझाव देंगे उसको कंसिडर किया जाएगा। जो सुझाव पूछिए क्या है, कंसिस्टेंट होते हैं, जो कंसिस्टेंट होते हैं। पहले इन्होंने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगाना, पहले क्यों लगाया, अब कह रहे हैं लगा दीजिए। नो पॉइंट में लॉकडाउन की बात नहीं है, एक सजेशन है। और दूसरी बात फिर ये कह रहे हैं सेंट्रलाइज कर दीजिए वैक्सीनेशन को। पहले सेंट्रलाइज था, तब प्रदेश, इनके सारी सरकारें, प्रदेश सरकारों ने कहा कि हमें डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट दे दीजिए। आप बीच में मत बोलो अलका जी, आप बहुत समझदार हैं, हमें नहीं है, छोड़ दीजिए, आप बीच में मत बोलिए। आपको जो पूछा है पूछ लीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। तो जो इनके सुझाव है, अब किसानों की बात है, किसानों की बिल का इससे कोई संबंध नहीं है वर्तमान स्थिति से, तो उसके ऊपर कोई क्या करेगा? सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। दूसरा, सेंट्रल विस्टा का कोई मतलब नहीं है। जिन चीजों का मतलब नहीं है, राजनीतिक जो सुझाव है उनके ऊपर सरकार अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेगी, और जो बाकी कोरोना से रिलेटेड जो सुझाव है उनको देखा जाएगा। लेकिन हमारे का एक ही निवेदन है कि आप कंसिस्टेंटली रहिए, पहले कुछ कहो फिर ये कहो, और आपकी बात को समझ के जो सरकार एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसीजन लेगी, सरकार को सारी चीजों को देख के जो ठीक लगता है वो करेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी इन्होंने पहले वैक्सीनेशन की, तो सरकार को उस पॉलिसी चेंज करने में एडमिनिस्ट्रेटिवली काफी चीजों को समझ के चेंज करने में टाइम लगता है। अब डिसेंट्रलाइजेशन का ऑप्शन दिया, अब कह रहे हैं कि सेंट्रलाइज कर दो। तो क्या चीज एक्सेप्टेबल है, समझ है, सब चीजें समझ के जो चीज होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात घनश्याम तिवारी और कि जो वैक्सीनेशन के अंदर जिस तरह से इन्होंने वैक्सीनेशन लगाने में जनता को बरगलाया है, उसके लिए इन्होंने जनता से माफी मांगनी चाहिए। मानस जी, माफी ठीक है, ओके। अलका लांबा, उसके बाद आ रहा हूँ घनश्याम तिवारी और नवल किशोर। अलका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपके यहाँ वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं या किराए पे दिए जा रहे हैं? पहले अपने यहाँ की व्यवस्था तो ठीक कर लीजिए। ठीक है, पहला इनका जवाब देती हूँ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का इनका कहना है इससे कोई लेन देन नहीं है, ये पूरी जो महामारी है। और अभी 12 जो विपक्षी दलों ने लेटर लिखा उसमें इसका जिक्र किया है। अब मैं आपको बताऊं, जब सोनिया गांधी जी ने वर्किंग कमेटी में और 12 दलों ने प्रोजेक्ट की बात की कि 22,000 करोड़ रुपया जो खर्चा किया जा रहा है उसे वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर पे खर्च करिए, तो नड्डा जी ने लेटर में पता क्या लिखा? सोनिया गांधी जी को याद दिलाया कि आपके छत्तीसगढ़ में आपका राजभवन, आपका विधानसभा बन रहा है, उससे भी रोकिए। सोनिया गांधी जी की जानकारी में आया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लिखा, उन्होंने फैसला ले लिया कि हम छत्तीसगढ़ का राजभवन, विधानसभा भवन सब रोक रहे हैं। जब उसका लेन देन नहीं था तो क्यों नड्डा जी ने सोनिया जी को कह के छत्तीसगढ़ का रुकवा भी दिया? हमने तो आपके सुझाव को माना, आपने हमें आईना दिखाया कि आप विस्टा प्रोजेक्ट रोकने को कह रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में रुकेगा तो पैसा छत्तीसगढ़ में खपेगा, देश में नहीं जाएगा। लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जब रुकेगा ना, तो उसका जो पैसा है ना वो
वैक्सीन पे लगेगा और करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिल पाएगी। और ये जो पीएम केयर में वेंटिलेटर आए ना, गुजरात में झांक लीजिए, जो आग लगी ना, इन्हीं का जो नकली वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से जो डिफॉल्ट था, वो आग लगने की वजह से आईसीयू में आग लगी है इनकी वजह से। और जो पंजाब में, मध्य प्रदेश में भी पड़े हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी राज्यों में पड़े इनके पीएम केयर के वेंटिलेटर जो अधूरे हैं और बिल्कुल डिफॉल्ट हैं, वो हर जगह ही ऐसे पड़े हुए हैं। नाम के लिए पीएम केयर छापा, मोहर लगाई और अपना बंटवा दिए, इस्तेमाल नहीं हो रहे। इसकी कोई जो है, किसी ने पूछा नहीं क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहे, क्या डिफॉल्ट है, जिस कंपनी ने बनाया उस पर फाइन डाला जाए, उससे पूछा जाए। घनश्याम तिवारी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं, उनसे तो कमीशन खा ली इन्होंने। अब इनको क्या चिंता, वेंटिलेटर काम करे ना करे, लोग दम तोड़े ना अरे ऐसे मत कहिए बेवकूफ, ऐसे मत कहिए प्लीज। घनश्याम तिवारी, हाँ घनश्याम तिवारी ओके। घनश्याम तिवारी, पहले प्रधानमंत्री जो किसानों से और डीएम से बात करने जा रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? क्या वेलकम डिसीजन है, ये वेलकम स्टेप है? माना जी पिछले 7 साल से, उससे पहले 2 साल से प्रधानमंत्री लगातार, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार उन्होंने अपने इमेज बिल्डिंग पे ध्यान दिया है। नेशन बिल्डिंग पे तो ध्यान नहीं दिया, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और दुखद ये है कि आज जब आपदा इतनी बड़ी हो गई है, तब भी प्रधानमंत्री प्रेस से बात नहीं कर सकते। डीएम से बात करेंगे, किसानों से बात करेंगे, प्रेस से क्यों नहीं बात करते? ये पूछ रहे हैं कि चिट्ठी का क्या जवाब होगा। सरकार बताए कि उसके प्रतिदिन के क्या गोल पोस्ट हैं, क्या टारगेट्स हैं। वैक्सीन को लेकर क्या टारगेट है, वैक्सीन की खबर आती है पिछले 12 दिनों में। देखिए 7 राज्यों में 85% वैक्सीन लगी है, जो युवाओं को लगी है, 18 से 44 साल की उम्र की लगी हैं। बिहार में 3 लाख वैक्सीन लगी हैं। बिहार में कितने हैं 18 से 44 साल के लोग? उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख वैक्सीन लगी हैं। कौन सवाल पूछेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो पूछेंगे नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री पूछेंगे नहीं। उनके प्रवक्ता यहां आकर के प्रधानमंत्री की इमेज बिल्डिंग करेंगे। आज जेपी नड्डा जी का बयान छपाया अखबार में कि देखिए विपक्ष के ऊपर आक्रामक होइए। ये जेपी नड्डा अपनी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं, जो जेपी नड्डा देश के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ मिलकर के बंगाल के चुनाव के चलते देश को चिताओं के गर्त में धकेल दिया है। लाशें तैर रही हैं गाजीपुर से लेकर के बक्सर तक। ये पता नहीं लगाया जा पा रहा है कि वो लाशों की जिम्मेदारी किसकी है, वैक्सीन की जिम्मेदारी किसकी है। आप अखबार उठाइए, आपको पता चलेगा कि तमिलनाडु की सरकार ग्लोबल टेंडर कर रही है, राजस्थान की सरकार ग्लोबल टेंडर कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार ग्लोबल टेंडर कर रही है। अगर 435 दिनों के बाद हर राज्य की सरकार को ग्लोबल टेंडर करना पड़ रहा है, तो प्रधानमंत्री कहां है? इस देश का प्रधानमंत्री, ये युवाओं का देश है, इस देश का प्रधानमंत्री कुर्सी के पीछे छुप करके राजनीति नहीं कर सकता। सामने आकर के रोज बताना पड़ेगा कि उनकी टीम कौन सी है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसके टारगेट क्या है, और अगर वो टारगेट पूरे नहीं हुए तो कौन इस्तीफा देगा? गृह मंत्री इस्तीफा देगा, प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा, बोलिए अजय आलोक, राज्य का मुख्यमंत्री इस्तीफा देगा। बोलिए, इनकी तरफ से एक तोते ने भी इस्तीफा नहीं दिया है। घनश्याम तिवारी कह रहे हैं इमेज बिल्डिंग क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री? खुलकर सारे सवालों के जवाब मीडिया के जरिए क्यों नहीं देते? अजय आलोक, पहली बात जब प्रधानमंत्री किसी से बात नहीं करते, प्रधानमंत्री छुपे हुए क्यों हैं? प्रधानमंत्री जब मन की बात करते हैं तो कहते हैं कि वन वे ट्रैफिक है। प्रधानमंत्री जब डीएम से बात करेंगे, किसानों से बात करेंगे, तो मीडिया से क्यों नहीं बात करते? आपसे पूछ के बात करेंगे प्रधानमंत्री जी, जीएसटी महोदय। दूसरी बात, 435 दिन का कौन सा आंकड़ा निकाला आपने? आपको तो याद होगा मानक जी, 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुई है, आज क्या तारीख है? 16 मई भी नहीं हुई। 4 महीने में 435 दिन होते हैं। ये होता है चिलपों। इमेज बिल्डिंग और जबरदस्ती व्यर्थ का विरोध किसको कहते हैं, ये सामने बता रहे हैं। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हुई और इनको 435 दिन याद आ गए। कब शुरू हुआ था? आप डॉक्टर हैं, बात याद आ गई। वैक्सीनेशन की हो रही है ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं? सुनिए ना, अब सुनिए, बीच में कब से शुरू हुआ था उसकी बात हो रही है। आप अगर गलत सुनते हैं तो मैं उसे करेक्ट कर रहा हूं। आप सही बात बोलते हैं, लेकिन गलत सुन के मत बोलिए। बिहार में कल शाम तक, सुनिए, इतने व्याकुल भारत मत बनिए, सुन लीजिए बात। बिहार में कल शाम तक व्याकुल भारत है, चिताएं जल रही हैं। व्याकुल भारत मेरे बनने से नहीं होगा। 87 लाख, एक मिनट, भारत को व्याकुल कर दिया है। अरे अच्छा है कि आप लोग नहीं है सत्ता में, नहीं तो और यहाँ पे नर्क मच जाता। आप लोग नहीं है सत्ता में, ये देश के लिए बहुत अच्छा बना दिया ना आपने। देश के लिए बहुत अच्छा है कि और नर्क मचा देते हैं आप लोग। 87 लाख वैक्सीन बिहार में कल शाम तक लग चुकी है। कहते हैं कि 3 लाख भी नहीं लगे। शर्म आती है कि नहीं? कुछ झूठ बोलते हुए नेशनल टीवी आपको पढ़ना चाहिए। अरे अखबार जानकारी मिल जाएगी। लगा गई, लगवा लिया और लोगों को कह रहे हैं अखबार दिखाऊं लाके। देखिए मैं चैलेंज करता हूं, अगर मैंने गलत आंकड़ा दिया है मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर आपने गलत आंकड़ा दिया इस्तीफा दे दीजिए। अरे इस्तीफा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं। अखबार लाके दिखाओ। ये आज का अखबार देखिए अजय आलोक जी, आप डॉक्टर हैं, आपने देश को नरक बना दिया है, झूठ बोलते हैं।
कल शाम का अखबार आज का अखबार दिखाऊं कि कल शाम तक कितने डोज लग गए? इस्तीफा देंगे। 18 से 44 साल के उम्र के लगभग 3.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। क्या झूठ बोल रहे हैं आप? माफी मांगिए, माफी मांगिए, झूठ बोल रहे हैं आप। आपको माफी मांगनी चाहिए। आप लोगों ने झूठ बोलने का फैक्ट्री खोल रखा है। पंजाब और राजस्थान में जो हाल किया है, आपके कच्चे चिट्ठे अरे खुल गए। अभी खुल गए आपके बयान सुनने के बाद भी कोई शक मत। आप जैसे नेता तो वैक्सीन लगवाकर बैठ गए, गरीबों को मारने के लिए लाशें बहती हुई छोड़ दी आप लोगों ने। शर्म करिए, लगवा लिया नेता ने और वैक्सीन दूसरे लगवाई नहीं बात में कह रहे हो कि ये दूसरे भाजपा कह के रहे हो प्रवक्ता मत लगवाओ। गोपाल अग्रवाल गुड़ 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 कर रहे हैं सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। शर्म करिए, सोनिया गांधी जी की चिंता नहीं, 80 करोड़ उन गरीबों की चिंता करिए जिनके पास खाने के अन्न नहीं है, जिसे आपने वैक्सीन से वंचित किया हुआ है। जीवन के ओके, वन सेकेंड, डॉक्टर नवल किशोर को लाइए, नवल किशोर को लाइए। नवल किशोर ही नहीं बोले अभी तक, बस नवल किशोर बोलते रहना और कुछ। नवल किशोर 3 पॉइंट है आज। ओके, नवल किशोर 3 पॉइंट है। एक, प्रधानमंत्री, और जैसा अजय आलोक कह रहे हैं, जब वो बात नहीं करते हैं तब आपको दिक्कत होती है। अब वो बात कर रहे हैं किसानों से, डीएम से, तब भी आपको दिक्कत है। भाई तय तो कर लीजिए कि प्रधानमंत्री को बात करनी है या नहीं करनी है। देखिए, प्रधानमंत्री को काम करनी चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। बात करने से काम नहीं चलेगा, वो पिछले 1 साल में दिख गया। बात उनको करना होता है वो तो पूरा बंगाल में बात करते हैं। जब उनको काम करना चाहिए तो 5 राज्यों के चुनाव में बात कर रहे थे। बात करने से हमें परहेज नहीं है, लेकिन सरकार क्यों रुक जाती है? जब कोई चुनाव आता है तो आप कहते हैं एक तरफ कि ये महामारी है, सबसे बड़ा संकट है, देश का ही नहीं पूरे विश्व का संकट है, फिर पूरे भारत सरकार एक राज्य में क्यों चली जाती है? वो क्यों नहीं काम करती है? दूसरी बात यह है कि जब आप महामारी का बात करते हैं तो महामारी से तो लोग मरेंगे, बड़ा बीमारी है ये, इसकी जानकारी बहुत लोगों को अभी तक नहीं है। लेकिन जो आपका स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो आपका प्रशासन है, जो नियंत्रण के तरीके हैं, पटना हाई कोर्ट के जो कठोर टिप्पणी है, क्या अजय आलोक को नहीं पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या बोला कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है? क्या हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व नहीं किया कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाओगे तो हम खुद ऑर्डर देंगे? क्या उसने नहीं कहा कि आप नहीं संभालोगे तो आर्मी को दे दिया जाएगा? ये क्या झूठ है? विपक्ष जो पूरी बात कहती रही है बिहार के संदर्भ में, एक बात जो बिहार का विपक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में इतने % डॉक्टर कम है, इतने % नर्स कम है, इतने % लैब टेक्नीशियन कम है, ये सारी बात तो हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन में कहा है। अगर ये तैयारी पिछले 1 साल में हुई होती कुर्सी को छोड़ के, तो नीतीश कुमार जी कुछ करने की स्थिति में होते, और नहीं तो उनके ऐसे प्रवक्ता जो पता नहीं डॉक्टर है कि नहीं, पूरा बिहार जानता है कि ये किस तरह के डॉक्टर है, बात भी वैसे ही करते हैं। आप बात करते समय केवल आपको ये ध्यान में रहता है कि प्रधानमंत्री का शिकायत कौन कर रहा है, नीतीश कुमार के खिलाफ में सवाल कौन उठा रहा है। अरे ये बात तो साधारण समझो कि सरकार का मतलब पक्ष और विपक्ष होता है। पक्ष के पास कम ज्यादा अगर समर्थन है तब विपक्ष के पास भी समर्थन है, दोनों मिलकर सरकार होता है। गवर्नमेंट का मिनिमम जो डेफिनेशन है वो अपोजिशन प्लस रूलिंग क्लास है। जो अपोजिशन है अगर वो बात करता है तो आप अपोजिशन से बात नहीं करते हैं, जबकि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल है, लीगल और वैलिड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल है, उससे बात करने के कतराते हैं। 12 विपक्षी दल जब सवाल पूछते हैं तो आप में हिम्मत नहीं है उसका जवाब देने का, और आप जाते हैं सवाल पूछने किसानों से। ये दिखावटी कब चलेगा? देश में क्या समस्या है? क्या प्रधानमंत्री अनभिज्ञ है? अगर अनभिज्ञ है तो उनको अविलंब रिजाइन कर देना चाहिए। अगर नीतीश कुमार अगर अज्ञानी है, नहीं जानते हैं कि बिहार में समस्या क्या है, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। वैसे भी संघ और भाजपा के अधीन रहकर नीतीश कुमार का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। वो बिहार को क्या अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। उनको अगर सवाल 2 आरोप, अजय आलोक जवाब दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं गोपाल कृष्ण अग्रवाल और अलका लांबा आपके पास। अजय आलोक जवाब दीजिए, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री सिर्फ इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं बातचीत करके, वही बात जो घनश्याम तिवारी कह रहे थे। अजय आलोक बोलिए। हाँ, इनके समर्थन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, इनके कहने से इस्तीफा दे देंगे। कब दे दें? अभी 1 घंटे में दे दें क्या? अरे बने थे, बनाया था, चोर की तरह जनादेश लेकर चले गए। हमने बनाया था, आपने बनाया था, इस्तीफा भी दे दिया ना बिना आपसे पूछे हुए। आपने बनाया था, बिना आपसे पूछे हुए इस्तीफा भी दे दिया। छोटा मेमोरी कैसे है? आप सुनिए ना, आप सुनिए। मेंटल हॉस्पिटल में जाओ, अरे सुन लीजिए, दिमाग का चेक कराओ।
नीतीश कुमार को मेरा मुख्यमंत्री चेक किया आरजेडी हुआ ने है। बनाया है। आप तुम ताम ये पे क्यों मत आइए, क्यों मैंने नहीं आपको कितनी मानते बार हो? बोला, माना जी मैं ये डिबेट छोड़ दूंगा अगर दोबारा नीतीश कुमार आपने को बुलाया। आरजेडी ने मुख्यमंत्री इनको बनाया तमीज है। नहीं है बात ये- करने की, ये इनको आप- तमीज नहीं ना है। ना ना, एक सेकंड आपका मति भ्रष्ट है। मैं डिबेट छोड़ दूंगा। नवल एक सेकंड, नवल वन सेकंड, नवल वन सेकंड, आपको नवल वन सेकंड, नवल महीना रहे डॉक्टर नवल किशोर, अभी बात अच्छा कीजिए। अब मैं डॉक्टर नवल किशोर कह रहा हूं, अब तो सुन लीजिए डॉक्टर नवल किशोर, अरे रुकिए ना नवल किशोर, वन सेकंड, एक सेकंड प्लीज, पर्सनल कमेंट मत करिए ना, पर्सनल कमेंट मत करिए आप। बिल्कुल करना आपको जो पड़ेगा। सरकार के वो बारे में झूठ कहना है वो बोलेगा। कहिए प्लीज। मेरी डिबेट में पर्सनल कह रहे- कमेंट वो बिल्कुल नहीं अलाउ मान नहीं रहे। करता और आज भी नहीं वो भी करूंगा, पर्सनल कमेंट कोई कर रहे फायदा हैं। नहीं है। नहीं, वो भी झूठ पर्सनल बोलेगा तो कमेंट उसके कर रहे झूठ पर हैं। वार करिए। उनको अगर ये नहीं आपको मालूम झूठ है। काटना है, उनको आपको ये लगता है नहीं कोई मालूम झूठ है है, कि आरजेडी तर्क से ने काटिए, फैक्ट से नीतीश कुमार काटिए, को 20 पर्सनल महीने कमेंट प्लीज तक मत करिए, मुख्यमंत्री बनाने प्लीज के मत लिए करिए। कहा। ये नहीं आपने मालूम अपनी बात कही, अब जवाब भी सुनिए, थोड़ी हिम्मत रखिए। अजय आलोक बोलिए, नहीं, सिर्फ बिल्कुल अजय आलोक सुनेंगे, बोलेंगे। जवाब देंगे तो- अजय आलोक बोलिए। मैं यही कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अगर इनके समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा भी अपनी मर्जी से दिया था, इनसे पूछ के नहीं दिया था। दूसरी बात, आज नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं चाहिए ये तय नहीं करेंगे, नीतीश कुमार तय करेंगे। और नीतीश कुमार एक बार इस्तीफा नहीं दे चुके हैं, बहुत बार इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफा किसने नहीं दिया था ये भी पूरा देश जानता है कि आर्मी तक की बुलाने की नौबत पड़ गई थी बिहार में। खैर बहरहाल मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। आज वर्तमान समय में कहते हैं प्रधानमंत्री इमेज बिल्डिंग करते हैं। कौन सी इमेज बिल्डिंग की है भाई? आदमी की इमेज बिल्डिंग सिर्फ बोल के नहीं होती है, उसके काम से होती है। नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार की अगर इमेज बिल्डिंग हो रही है तो उनका काम दिखता है और काम बोलता है। आज वैक्सीन के बारे में बोलने का मुंह नहीं है ना, क्यों नहीं वैक्सीनेशन पर चर्चा कर रहे हैं? वीके पॉल तो सामने आके बोल गए कि देश में 1 महीने के बाद 15 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होगी। लीजिए जिसको वैक्सीन लेना है। अगर कल से आपको एक भी प्रवक्ता मिल गया वैक्सीनेशन के बारे में बोलने के लिए ना, मानक जी लिख लीजिए ये मुद्दा भी खत्म, अब ये नया मुद्दा खोजेगा ये विपक्ष। चिलचिल पोपो मैं इसलिए बोल रहा था, ये इस महामारी में, इस विपदा में, इस देश की विपदा को, इस देश की विपदा को ये अपनी संपत्ति बना के बैठे हैं, ये खराब है। हाँ जी अजय रुकिए ना, जी, अजय बताओ। रुकिए ना, जी। आप कह रहे थे जी, इमेज बोलिए। बिल्डिंग काम से होती है, बातों से नहीं होती है। लेकिन आजकल पिछले 1 महीने से दूसरी लहर आने के बाद जो तस्वीरें और जो वीडियो आ रहे हैं, जलती चिताएं, बहती लाशें, हर तरफ हाहाकार, ना ऑक्सीजन, ना दवाइयां, ना बेड, कहीं कुछ नहीं, हर तरफ बीमारी, हर घर में बीमारी। जितने लोगों से बात बिल्कुल। करो उनके यहां से कोई ना कोई गया है, उसके जान पहचान में, रिश्तेदारी में, घर में, पड़ोस में। बिल्कुल क्या इसमें सही बात, इमेज बिल्कुल बिल्डिंग सही हो बात रही है, है अजय आलोक? ये इमेज बिल्कुल इमेज बिल्डिंग नहीं हो रही है। इसलिए तो इन लोग की मूर्खता पे मैं हंस रहा हूं जब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं और नीतीश कुमार इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। इसको इमेज बिल्डिंग कहते हैं? नहीं क्या नहीं किसी नहीं नहीं मुख्यमंत्री नहीं के राज में जिसके में मौत नहीं हो नहीं, जाए ये तो उसको मेरा image आपसे building सवाल कहेंगे? है। नहीं नहीं, एक मिनट, ये बिल्कुल image घनश्याम building और नहीं है। नवल किशोर पर मेरी टिप्पणी नहीं थी, ये मेरा आपसे सवाल है मैं कि ये तो जो कह रहा कुछ हूं, ये दिखाई image दे building रहा नहीं है, इससे तो ऐसा लगता है कि सरकार की छवि खराब हो रही है। बिल्कुल खराब हो रही है, इसमें शक क्या है? लेकिन मैं ये कह रहा हूं साफ के साथ, ये महामारी है, ये पैंडेमिक है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। आप सवाल ये उठाइए कि अपनी क्षमता में कहाँ कमी हुई है। विपक्ष, आज तक किसी विपक्ष ने ये कहा कि साहब लेकिन आपकी अजय क्षमता आलोक, इतनी बहुत थी, सारे आपने ये देशों ने नहीं तो किया। कंट्रोल कर लिया, कितने दिन में किया? बहुत सारे देशों ने तो कितने दिन कंट्रोल लगे? कर लिया। न्यूयॉर्क, मैं अमेरिका की बात कर लेता हूँ, नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड। रोज दिन 12-12 हजार मृत्यु हो रही थी, रोज दिन 5-5 लाख से 6 लाख तक लोग तक इन्फेक्ट हुए। क्या हमारे यहाँ सिचुएशन है? अभी नहीं ना, भगवान की कृपा है। सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। मैं विपक्ष को फिर से कहूंगा, अगर आप एक जगह भी ये उदाहरण दे दीजिए कि ये हमारी क्षमता थी और ये क्षमता का हमने अपना उपयोग नहीं किया, तो वो सरकार की गलती मैं मानूंगा, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, कोई राज्य सरकार हो। अगर क्षमता से कम उपयोग हुआ है तो ये सरकारों की गलती है, लेकिन कहां पे क्षमता से कम उपयोग हल्का हुआ ये लंबा। बताइए, विपक्ष ये बताइए कि क्षमता। मानव जी मेरी बात सुनिए। 12 राजनीतिक दल हैं और हल्का उसमें लंबा। से अधिकतर दल सरकार, अपने राज्यों की सरकार में भी हैं। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 18 घंटे काम कर रहे हैं और सिर्फ कोरोना पे काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे। लेकिन 12 राजनीतिक दलों के पत्र को लिखे हुए पीएमओ को 24 घंटे हो गए, अभी तक जवाब नहीं आया उनका। क्यों? आप तो कहते हैं सहयोग करे विपक्षी, सुझाव दे विपक्षी सरकार ने दल, क्षमता से हमारा कम युवा काम किया है, कांग्रेस सहयोग बताइए। कर रहा है, लेकिन आप राजनीति कर, आप क्षमताओं से कर रहे हैं, तब ये हालत है। आप देखिए जरा इनकी क्षमताएं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है इन्हें। अरे और आप बिल्कुल अपने बड़ी राज्य बड़ी की बताइए अखबारों ना, ने क्या इन्हें आपके आईना राज्य दिखाने का आपके काम राज्य किया में है, क्षमता से इन्हें काम नहीं किया। आईना दिखाने का काम किया है। जयपुर हमारे हाईकोर्ट की राज्यों की टिप्पणी है, अखबारें या बताइए। मीडिया यूपी में छत्तीसगढ़ जब इन्हें हाईकोर्ट की हकीकत टिप्पणी दिखा रहा भूल था गई। तो उनके ऊपर देशद्रोह के अजीब हालत। मुकदमे और एनएसए लगाकर उनकी संपत्तियां ये जब्त देखिए, करके कहाँ की डराया बात जा रहा कहाँ था। जा तो रही है? वॉशिंगटन पोस्ट ने मानव कहा देख कि लीजिए, कहाँ की प्रधानमंत्री बात जी को कहाँ अपनी जा रही छवि की है? चिंता है,
कोरोना की चिंता नहीं है, ये तो आई ना, इसलिए जब छवि बिगड़ी ना प्रधानमंत्री जी की, तब इसे छटपटाहट हुई कि विश्व में अभी 7 सालों में करोड़ों रुपया खर्च करके जो प्रधानमंत्री जी विश्व में बनाया ना, उसका हमला हो रहा है, तब इनको चिंता हुई। इनको कोरोना के मरती लाशें नहीं दिख रही हैं। ये उस बिहार से आते हैं जो निर्मला सीतारमण से पूछने की हिम्मत नहीं करते कि निर्मला सीतारमण जी, वैक्सीन के ऊपर राजनीति आपने शुरू की थी, घोषणा पत्र में भाजपा में आपने लिखा था पूरे बिहार को मुफ्त वैक्सीन और सबको मिलेगी। क्या पूरे बिहार में सबको मुफ्त वैक्सीन मिल गई? ये हिम्मत नहीं करते जवाब देने की। उनके पिछलग्गू बने हुए हैं, क्योंकि इनके ये तो तीसरे नंबर पे बिहार में सीटें लेकर आए, लेकिन मुख्यमंत्री मिल गया, इसलिए आंखें बंद कर ली है। अब बोलेंगे भाजपा के खिलाफ तो मुख्यमंत्री की कुर्सी नीति चली जाएगी। कुर्सी बचानी है, लोगों की जान थोड़ी ना इन्हें बचानी है, ये तो साफ बात है। इसलिए शर्म आती है कि लोगों की जिंदगियां। ओके, क्विक रिस्पॉन्स अजय आलोक, रिस्पॉन्ड करिए अजय आलोक, उसके बाद आ रहा हूं गोपाल कृष्ण अग्रवाल। बोलिए अजय आलोक, बोलिए अजय आलोक, रिस्पॉन्ड करिए। मानक मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं? ये बिहार में कहावत है, हंसुआ के बिहार में खुरपी के गीत। मैंने इनसे सवाल पूछा किस राज्य सरकार ने क्षमता से कम काम किया, उसका जवाब नहीं मिला। मैंने इनसे पूछा किस राज्य ने क्षमता से कम काम किया, जवाब दीजिए, जवाब नहीं मिला। ये नहीं पता है कि बिहार में फ्री वैक्सीनेशन हो रही है, 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। ये कहती है कि बिहार में फ्री वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, किस बात का जवाब? नेशनल टीवी में खड़े होकर ये लोग झूठ बोलते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने चीट पोस्ट कह रहा हूँ। ये चीट पोस्ट झूठ बोलते हैं ये लोग नेशनल टीवी में। भ्रम फैलाने में माहिर नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट बंद करिए, 1 सेकंड, सबका ऑडियो बंद करिए, 1 मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। 1 मिनट बंद करिए, 1 मिनट। ओके, गोपाल कृष्ण अग्रवाल आप जवाब दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास घनश्याम तिवारी दोबारा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, देखिए अलका लांबा हो, घनश्याम तिवारी हो या नवल किशोर, आरोप यही है, एक आप विपक्ष के सुझावों को राजनीति बताते हैं, अनदेखा करते हैं, आप घमंड में हैं, और दूसरा अब जब छवि खराब हो गई है इतनी बहती लाशें और जलती चिताओं के बाद, तब अब इमेज बिल्डिंग पर आ गए हैं आप, और इसीलिए किसानों से बात कर रहे हैं, डीएम से बात कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण देखिए मानस जी, त्रासदी बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बहुत सारी बातें प्रश्न किए। यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की एलोकेशन सेंटर का काम है, हम आपको प्रॉपरली 8000 मेट्रिक टन का डेली ऑक्सीजन का एलोकेशन का चार्ट में आपको भेज सकता हूँ। जब ये त्रासदी शुरू हुई थी उस वक्त 20,000 रेमडेसिविर रोज बनते थे। आज 3.5 लाख 15 दिन के अंदर 3.5 लाख रेमडेसिविर की मैन्युफैक्चरिंग भारत अपने आप अभी हो रही है। अलग अलग मेडिसिन का, वेंटिलेटर्स के इतने सारे पीएम केयर्स फंड में प्रदेश सरकारों को दिए थे। कई सरकारों ने बहुत अच्छा उनको काम किया, इस्तेमाल किया, और कई सरकारों ने अलका लांबा जी को नौटंकी करने से रोकी है। बीच में मत बोलिए मैडम, आपकी इज्जत है, आप ठीक से रखिए। नौटंकी कंपनी है ना, ये आपके प्रधानमंत्री नौटंकी कंपनी में भेज दो इन्हें। अरे नौटंकी बदलने का काम गोपाल अग्रवाल जी अपनी उम्र के हिसाब से बात करिए ना। नौटंकी आपकी माता जी ने की होगी, आपके पिताजी ने नौटंकी की होगी, इसीलिए आप नौटंकी पार्टी में बैठे हैं। अरे ऐसे मत बोलिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बात करने की तमीज नहीं है। अरे ऐसे मत बोलिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपकी छल्ली होते हुए देखा है। प्लीज डोंट, ऐसे मत बोलिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल। में गए थे, है ना, वहां पर आपका मुंह लटका हुआ इंटरनेशनल मीडिया में देखा। बड़ा गए थे दाढ़ी शेप बनाकर, मुंह चमकाते हुए बात करने के लिए। 2 सवालों में अलका 1 सेकंड 1 सेकंड गोपाल अपनी बात पूरी करिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल अपनी बात पूरी करिए आप। हाँ, मैंने आपको बताया था, मैंने जिस तरह से बताया था कि अलका लांबा नौटंकी करना या जानते हैं, अलका लांबा, अरे अलका लांबा नहीं, कोरोना और वैक्सीन मुद्दा है। लोग मर रहे हैं, बहती लाशें मुद्दा है। कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। हो गया फिर ये नौटंकी करने लग गई। नौटंकी कंपनी में क्यों नहीं भेज देते इनको? ये जवाब सुनना नहीं है, ये जवाब देते नहीं, जवाब देते नहीं। डिबेट में क्रॉस टॉक होता है। 1 सेकंड 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, आवाज बंद करिए, 1 सेकंड आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप तो इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपको याद दिलाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। डिबेट्स आप कितनी डिबेट्स कर चुके हैं, मेरे साथ भी और बाकी सारे टीवी चैनलों पर भी हजारों डिबेट्स कर चुके हैं। आपको पता है क्रॉस टॉक होता है। मैं मानता हूं क्रॉस टॉक नहीं होना चाहिए, मैं कोशिश करता हूं उसे कंट्रोल करूं, आपको आपका पूरा टाइम भी दे रहा हूं, लेकिन प्लीज महिला है वो,
आपकी साथी पैनलिस्ट हैं, इस तरह की टिप्पणियां बिल्कुल शोभा नहीं देती है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप भी जानते हैं इस बात को, ऐसी टिप्पणी मत करिए, मुद्दे पर बोलिए ना। इमेज बिल्डिंग हो रही है, इस पर बोलिए ना। इमेज बिल्डिंग हो रही है क्योंकि छवि खराब हो गई है। वो क्यों बीच में बोलती है नाटक करते हुए? मैं जब जवाब दे रहा हूं, मैंने तो उनकी बात को कुछ नहीं कहा, मैं उनने बात की, मैंने तो कुछ नहीं कहा। सबसे पहली बात, अब आप बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, मैंने कहा रेमडेसिविर, जब ये 15 दिन पहले 20,000 रेमडेसिविर बनती थी भारत में, 15 दिन में आज 3.5 लाख रेमडेसिविर डेली उपलब्ध है। ऑक्सीजन 700 मैट्रिक टन की डेली आवश्यकता थी मेडिकल ऑक्सीजन की, जब ये शुरू हुआ था। बीच में मत बोलो, फिर नौटंकी करूंगा, फिर आपको बुरा लग जाएगा। नौटंकी मत करो। आपका काम है पहले 700 मैट्रिक टन का डेली 700 मैट्रिक टन 700 मैट्रिक टन डेली ऑक्सीजन का प्रोडक्शन था। आज 8,000 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन है। 8,000 मैट्रिक टन, जो 8,000 मैट्रिक टन का जो प्रोडक्शन था, उसका केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, एलोकेशन है। जो मैं समझ गया। वही बात जो अजय आलोक कह रहे थे, सरकारें अपनी जिम्मेदारी नहीं कर रही। मैं समझ गया, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं समझ गया। वही बात जो अजय आलोक कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये महामारी इतनी बड़ी है कि सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी सरकार होती तो इस महामारी को रोक नहीं पाती। लेकिन ईमानदारी से अजय आलोक ये भी मान रहे हैं कि हाँ, सरकार की छवि खराब हुई है। अजय आलोक एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता तो हैं ही, लेकिन एक डॉक्टर भी हैं। मैं अजय आलोक, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, एक क्लोजिंग छोटा सा कमेंट आपसे चाह रहा हूं। आपका असेसमेंट क्या है, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, नर्सिंग होम भी चलाते हैं, मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। ये दूसरी लहर क्या पीक कर चुकी है क्या, और कब तक चली जाएगी? आपका असेसमेंट क्या है डॉक्टर अजय आलोक? देखिए, मेरा अपना असेसमेंट है कि बिल्कुल 15 जून तक हमें बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी लहर का पीक आने के बाद भी केस घटते घटते भी 15 जून 25 जून से पहले कुछ नहीं सामान्य होने वाला है। सबको प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा। राजनीतिक दलों से बस एक निवेदन है कि आपसी शत्रुता भूल के, ये टाइम स्कोर करने का नहीं है, ये टाइम साथ में मिलके इससे लड़ने का है, सबको बचाने का है। बाद में हम लोग लड़ लेंगे। सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सबको साथ लें और सुझावों को मान्य देशित। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अलका लांबा, अजय आलोक, घनश्याम तिवारी, डॉक्टर नवल किशोर, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की बात।